हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च फेलोशिप के बारे में, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से है। और इस जॉब को या पोस्ट को करने के लिए आप अप्लाई करने के लिए 40,000 रुपीज़ इसकी वो मिलेगा। रेम्यूनरेशन जो है 40,000 रुपीज़ है और अप्लाई कर सकते हैं 28 मार्च तक। फुल टाइम है ये, ठीक है। अबाउट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली is a law school in India situated in Sector 14 Dwarka, Delhi. It offers courses at the undergraduate and postgraduate levels as one of the national law school in India. National Law University NLUD is built on the 5-year law degree model purposed and implemented by the Bar Council of India। ठीक है, ये 5 इयर्स वाली जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उसके लिए स्टार्ट किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है। अबाउट द रिसर्च फेलोशिप या फेलो एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में हम थोड़ा जान लें। इसके लिए जो इन्होंने स्पेशल क्राइटेरिया रखा है वो रखा है ये जो एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं उसके लिए ये फुल टाइम है। फर्स्ट कंडीशन ये है, मतलब इसमें ये फ़ायदा ही है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च फेलो के लिए। फॉर ए प्रोजेक्ट टाइटल मल्टी स्केलर होना चाहिए, डायमेंशंस ऑफ सेक्टोरल वाटर कन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ वाटर सिक्योरिटी। द पोजीशन इज़ इनिशियली फॉर ए 1 ईयर पीरियड। ये जो इंटर्नशिप है या फेलोशिप है वो 1 ईयर के लिए है, दैट इज़ अप्रैल 2025 टू मार्च 2026 तक। ये एक्सटेंडेबल भी हो सकती है अप टू 5 इयर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी इसमें? कंडक्टिंग लॉ रिसर्च इंक्लूडिंग केस लॉ रिसर्च, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स के जो केसेस हैं वो कंडक्ट करने होंगे। डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन एक्सटेंसिव रिसर्च डेटाबेस। ठीक है, इसके लिए डेटाबेस भी देना होगा, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर क्या डाटा आपने पाया रिसर्च के दौरान वो बताना होगा। असिस्टिंग विद द फील्ड वर्क में आपको असिस्ट करना होगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट वर्कशॉप्स एंड मीटिंग जो होंगी उनको ऑर्गेनाइज करना होगा। असिस्टिंग विद कोलेशन एनालिसिस एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। इन सारी मतलब जो पब्लिक फाइंडिंग्स वगैरह होंगी, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग के लिए आपको कोलैबोरेशन करना होगा, असिस्ट करना होगा। ठीक है। असिस्टिंग विद रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन को भी असिस्ट करना होगा। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है इसमें, एसेंशियल लॉ ग्रेजुएट LLB होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेबल इंटरेस्ट इन वाटर लॉ पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए और बोलने में भी और लिखने में भी अच्छा, मतलब समझ अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ये मांगा जा रहा है, डिमांड जो है इनकी। प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एप्लीकेशंस, मतलब प्रोफेशनली आप ये हैंडल कर पाओ MS ऑफिस को। ठीक है। और इंग्लिश को। डिज़ायरेबल जो है वो इसमें LLM और या PhD भी चलेगा, दोनों में से एक हो तो भी चलेगा, दोनों है तो भी बेस्ट है, LLM और PhD। ठीक है। इन लॉ, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन ए वाटर लॉ एंड पॉलिसी और एनवायरनमेंट लॉ प्रोजेक्ट। हिंदी प्रोफिशिएंसी, ठीक है, हिंदी भी आनी चाहिए, साथ ही साथ एनवायरनमेंट लॉ या वाटर लॉ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया, अप्रोक्सीमेटली 40,000 पर मंथ विद एन एनुअल इंक्रीज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्सटेंडेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है 1 साल से ज़्यादा तो रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ होगा एज़ पर द यूनिवर्सिटी, मतलब जो गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। 1 साल के लिए है वैसे भी ये जॉब या रिसर्च वर्क, और उसके अलावा जब ये रिसर्च वर्क मान लीजिए आप एक्सटेंड करेंगे, आपको मान लो एक्सटेंड कर जाएंगे आप इसके लिए अगर लायबिल हुए तो, तब जो है रेम्यूनरेशन 40,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा।
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो टू अप्लाई, अटैच द फॉलोइंग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ आपको CV अटैच करना है जो कि मिनिमम 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए जो आपका CV या रिज्यूम होगा। 500 वर्ड राइट अप एड्रेसिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन वाटर रिलेटेड कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। ये टॉपिक है जिस पर, ये हमारा टॉपिक पर 500 वर्ड्स का जो होना चाहिए, टॉपिक पर आपका रिसर्च से रिलेटेड एक प्रोफॉर्मा टाइप तैयार करके देना है, रेफरेंस टाइप। व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, द एन्जॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। ये टॉपिक है, इस पर आपको 500 वर्ड्स का एक वो लिखना है, पैराग्राफ टाइप, ठीक है। ए ब्रीफ स्टेटमेंट या मैक्सिमम 200 to 50 वर्ड्स आउटलाइनिंग your likely contributions to the project and how you certify these essential desirable qualifications and skills required for this post। मतलब ये सेकंड जो इन्होंने एक रिक्वायरमेंट मांगी है वो ये होनी चाहिए, आपको ये पूरा करना होगा। मैक्सिमम 250 वर्ड्स का आपको एक कंट्रीब्यूशन रिलेटेड कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इस रिसर्च वर्क में, क्या आपकी इसके लिए स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से आप इसमें मतलब लायबल हैं, आपका स्किल वगैरह किस तरह से मतलब इस रिसर्च से रिलेटेड आपके पास क्या स्किल है वो आपको 250 वर्ड्स में बताना होगा, ठीक है। एक तरह का रेफरेंस देना है कि आप अपने बारे में और किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टॉपिक दिया है इससे रिलेटेड आप अपनी नॉलेज बेस्ड बता सकते हैं 500 वर्ड्स में, ठीक है, कि आपको क्या नॉलेज है या क्या आपका आगे चलकर इस पर रिसर्च वर्क में आप क्या मतलब यूनिवर्सिटी को रिसर्च में कुछ नया देने वाले हैं, ठीक है। फिर प्लीज़ इंश्योर दैट इसमें नोट भी दिया है साथ में, प्लीज़ इंश्योर दैट द सबमिटेड एप्लीकेशन इंक्लूड्स द completed फॉर्म एज वेल एज द 3 अटैचमेंट। ये 3 अटैचमेंट भी दिए गए हैं जो कि ऊपर बताए जा रहे हैं, टू बी पास्टेड इनसाइड द फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 5 PM ऑन फ्राइडे 28 मार्च 2025 का दिया हुआ है। लोकेशन दिल्ली है। क्लिक टू अप्लाई, ये आपको यहाँ पर फॉर्म भी मिल रहा है, ये आपको फिल करके भेजना होगा, ठीक है। और इसमें पूरी गाइडलाइन दे रखी है, आप ये चेक कर सकते हैं आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और अच्छे तरीके से, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है पूरा, आप इसको खोल के डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। वैसे काफ़ी कुछ जो मैंने बताया है इसमें काफ़ी कुछ इसमें कवर किया जा रहा है, सारा वही है, बस थोड़ा और अच्छे से इसमें यूनिवर्सिटी की जैसे नोटिफिकेशन है ना वो दिखाई दे रहा है। अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा इसमें डिटेल में दे रखा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छा जो LLM किए हुए हैं वो सबसे अच्छी बात है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ इसमें जो फ़ायदा होगा इस रिसर्च या रिसर्च वर्क को करने का, सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आप रिसर्च वर्क जो आगे जाके PhD करना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में है उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। तो इसलिए जो रिसर्च वर्क में आगे फ्यूचर में अब इंटरेस्ट है जिनका, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये स्टेप है। जब तक कि नेट क्वालिफाइड नहीं होता, मान लीजिए कोई LLM किया हुआ है और उनका नेट नहीं है, तो वो ये रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है, आगे अगर मान लीजिए आपने अगर इसको 1 साल भी किया, इस फेलोशिप को या इस रिसर्च वर्क को आपने 1 साल भी किया, तो भी वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा नेक्स्ट टाइम जब आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तब भी, और या जॉब के लिए भी, तो आपको इसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो स्टूडेंट अपना रिसर्च वर्क अच्छा करना चाहते हैं, जिसका इंटरेस्ट है रिसर्च में, वो उसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
थैंक यू सो मच।